मेरे हिसाब से आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैंने देखा है। बहुत सारे लोगों को विटामिन डी3 की कमी है। इसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ कि क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं विटामिन डी3 की कमी के, जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए ताकि आप इधर-उधर ना भटकें। सिर्फ़ और सिर्फ़ विटामिन डी3 की पूर्ति जो आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है और 1 महीने की उसकी डोज़ ₹120 से ₹150 के बीच में होती है। महँगा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी मेरे हिसाब से हर किसी को होनी चाहिए क्योंकि इसके सिम्पटम्स ऐसे होते हैं कि आदमी हज़ारों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी इलाज नहीं हो पाता है। जबकि करना क्या होता है, सिर्फ़ विटामिन डी3 पूरा करना होता है। तो सबसे पहला सिम्पटम वो है बालों का झड़ना। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आयरन, फेरिटिन, हीमोग्लोबिन और विटामिन डी3 ज़रूर चेक कराइए। होता क्या है, कई बार रिजल्ट में लिखा होता है कि 30 से 80 या 30 से 100 तक सामान्य है। अब किसी का 30, 32, 35 आता है, वो सोचता है अरे यार मेरा तो नॉर्मल है। नहीं, अगर आप चाहते हो आपका शरीर अच्छे से वर्क करे, आप चाहते हो आपके बाल अच्छे रहे, आपकी त्वचा अच्छी रहे, आपके जोड़ अच्छे रहें, तो इसके लिए विटामिन डी3 का लेवल कम से कम 60-70 ऐसे रोक के रखिए। जब इतना रहेगा तब अच्छा माना जाएगा। कई बार लोग गलती कर देते हैं, 3 महीना खाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं कि हमने कोर्स कर लिया, अब हमारे लिए काफ़ी रहेगा। हमें विटामिन डी3 खाने से नहीं मिलता है। हमारा शरीर विटामिन डी3 बनाता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। मैक्सिमम लोग अपने शरीर को सूरज की किरणों से बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो या तो वो बहुत तेज हैं, या फिर त्वचा काली हो जाती है, या फिर हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं। इसकी वजह से सूरज उतना नहीं मिल पाता है। तो कहाँ से मिलेगा आपको विटामिन डी3? 3 महीने बाद वो फिर से गिर जाएगा। इसीलिए आपको रेगुलर इंटरवल पे उसको खाते रहना चाहिए। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सिम्पटम। ये है कि कभी आपको एक जोड़ में दर्द हो रहा है, फिर दूसरे में हो रहा है, फिर तीसरे में हो रहा है, मोच बहुत ज़्यादा आ रही है, आपके शरीर में दर्द बस घूम रहा है, कभी घुटने में दर्द, कभी कूल्हे में दर्द, कभी कंधे में दर्द। इसका मतलब हो सकता है कि ये सिम्पटम है विटामिन डी3 की कमी का। आप तुरंत जाके विटामिन डी3 का चेकअप कराएँ और देखिए कि आपके शरीर में कितना है, और अगर कम है तो मेडिकल स्टोर से आप लेके उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। तीसरा जो सिम्पटम होता है विटामिन डी3 की कमी का, वो है मूड खराब रहना। जी हाँ, डिप्रेशन से रहना, खराब मूड रहना, दुखी रहना, ये विटामिन डी3 की कमी से भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी3 की कमी से होता है, लेकिन इसका एक कारण विटामिन डी3 की कमी भी है। तो अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा है, आपको डिप्रेशन सा रहने लगा है, सैड रहने लगे हो, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे हो, तो ज़रूर विटामिन डी3 का चेकअप कराएँ और विटामिन डी3 पूरा करें और अच्छा रखें अपने शरीर में। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, जोड़ अच्छे रहेंगे, बाल झड़ना भी कम होगा, वैसे ही आपका आधा मूड अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद भी विटामिन डी3 हमारे हार्मोन्स के फंक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेल और फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने में विटामिन डी3 का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन डी3 की कमी से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो स्वस्थ रहो, सुखी रहो, विटामिन डी3 का जरूर जांच कराएं, देखें किस लेवल पे है, कैसा है। चौथा सिम्पटम की अब हम बात करते हैं, वो इसी से लिंक है। जैसे मैंने बोला, ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, यानी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने बहुत देखा अपनी प्रैक्टिस में, कई बार मेल फीमेल आते हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, सारे टेस्ट करा लिए, सब कर लिया, देखा तो विटामिन डी3 इतना कम। सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी3 बढ़ा दो, गर्भधारण हो जाता है। तो मेल फंक्शन के लिए, फीमेल फंक्शन के लिए, स्पर्म्स के लिए और ओवरीज के लिए, आप दोनों के हार्मोन्स के लिए विटामिन डी3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनफर्टिलिटी के केस में भी विटामिन डी3 बहुत हेल्प करता है। इसका एक सिम्पटम ये भी है कि इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो सकता है, या बच्चा नहीं होगा, या बच्चा होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। पांचवा जो इसका सिम्पटम है, वो है अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है, यानी कि जो आपका शरीर है उसमें जान कम हो गई है। पहले आप बहुत सारे काम कर पाते थे, आप वजन भी उठा पाते थे, लेकिन अब आपको परेशानी होना शुरू हो गई है। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो आप जितना मर्ज़ी कैल्शियम खा लो, कैल्शियम की कमी आपको रहेगी ही, या कैल्शियम सही जगह पर नहीं पहुँचेगा जहाँ उसको होना चाहिए। आपकी जो हड्डियाँ हैं उसके अंदर होना चाहिए कैल्शियम, शरीर में घूमता रहेगा, कैल्शिफिकेशन कर देगा, किसी को पथरी हो जाएगी, किसी के ब्लड वेसल्स एकदम स्टिफ हो जाएँगे, जकड़ जाएँगे, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये हो सकता है विटामिन D3 की कमी से। अगर विटामिन D3 सही होगा तो कैल्शियम कैल्शियम बहुत ईज़िली आपको खाने से भी मिल जाता है। आप दूध का कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, छाछ, मट्ठा, दही, कुछ भी, खाने में बहुत सारी चीज़ें जो आपको कैल्शियम दे सकती हैं। बीजों में बहुत सारा कैल्शियम होता है, कद्दू के बीज, तिल के बीज, बहुत सारे बीजों में कैल्शियम होता है, मूँगफली में भी कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम आपको कहीं न कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन वो कैल्शियम सही जगह तक पहुँचे, इसमें आपको विटामिन D3 बहुत हेल्प करता है। उसका एब्ज़ॉर्प्शन जो कैल्शियम का है वो अच्छा रहे, उसमें भी विटामिन D3 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर विटामिन D3 कम होगा, कैल्शियम भी कम होगा। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो आपकी मसल्स हैं वो अच्छी तरह से सिकुड़ेंगी ही नहीं, उनका सिकुड़ने में परेशानी होने लगेगी, जिससे आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम होने लगेगी, ताकत कम होने लगेगी। अगर आप चाहते हो शरीर ताकतवर रहे, इसके लिए भी विटामिन D3 नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कैल्शियम अच्छा रहे शरीर में, उसके लिए भी विटामिन D3 होना बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन D3 हमें मिलेगा कैसे? देखिए, या तो आदत डालिए, डेली 1 घंटा आपको सूरज में बैठना है। आप सुबह बैठ सकते हो जब लाइट धूप होती है, जब इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है सूरज की किरणें। सुबह-सुबह आप घूम सकते हो सूरज की किरणों में। ऐसा आप 1 से 2 महीना करिए, उसके बाद जाके अपना एनालिसिस कराइए, यानी ब्लड टेस्ट कराइए विटामिन D3 का। उससे पता चल जाएगा कि आपका शरीर इस हालत में, जो भी आज के दिन हालत है, उसमें अगर आप 1 से डेढ़ घंटा धूप में रहते हो, तो कितना विटामिन D3 आपको बना के दे रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बस डेढ़ से 2 महीना आप घूमो, सुबह या फिर शाम को सूरज की किरणें आपके जो है त्वचा पर पड़नी चाहिए, उससे आपका शरीर विटामिन D3 बनाएगा। अगर आपने ये किया 2 महीने तक, 3 महीने तक, उसके बाद भी अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमी है, ये क्यों होता है? ये बीमारियों के कारण होता है, ये दवाइयों के कारण होता है, या आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा नहीं है, इन कारणों से आपका शरीर सूरज की किरणों से भी विटामिन D3 नहीं बना पाता है। अगर ऐसा है तो आपको मेडिकल स्टोर से लेना पड़ेगा विटामिन D3, गोलियाँ आती हैं, आप सीधे मेडिकल स्टोर में जाके कहोगे विटामिन D3 की 60,000 IU वाली गोली दे दो, वो आपको दे देगा। एक पत्ते में 4 से 8 होती हैं, हफ्ते या 10 दिन में 1 खानी है। अगर आप सूरज में जाते ही हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर में आप 1 खा सकते हो। अगर आप सूरज में कम जाते हो तो आप हफ्ते या फिर 10 दिन में 1 खा सकते हो। अगर आप खाने के बाद टेस्ट कराएँगे तो ध्यान रखिए कि टेस्ट कराने से 10 दिन पहले विटामिन D3 खाना बंद कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि आज खाया है और कल परसों जाके आपने टेस्ट करा दिया। इससे आपके टेस्ट में बहुत हाई विटामिन D3 आएगा, क्योंकि आपने 60,000 IU का विटामिन D3 लिया है। उससे आपको अगर यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए 10 दिन ना खाएँ, उसके बाद चेक कराएँ, उससे आपका पता चलेगा विटामिन D3 का रियल वैल्यू क्या है आपके शरीर में। और आप इसी रिज़ल्ट के हिसाब से फिर अपने डेज़, जितने दिन के गैप में आप खाते हो, उसको आप ऊपर-नीचे कर सकते हो, या फिर एक सिंपल है, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, उससे बात करें, वो आपको गाइड कर देगा कैसे-कैसे खाना है। विटामिन D3 आप 10-15 दिन के गैप में खाओगे तो आप जीवन भर भी खा सकते हो बिना किसी केयर। मेन है कि आपको पता करना है कि आपका शरीर कितना एब्ज़ॉर्ब कर पा रहा है, कितना ले पा रहा है, और आप सूरज में कितना जाते हो, उस हिसाब से इसके दिन डिसाइड होंगे। अब इसको खाते कैसे हैं? इसको खाते हैं 1 गोली सुबह खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ। इसको खाली पेट नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसको कुछ फैट चाहिए। फैट मतलब कि किसी भी प्रकार का तेल, या आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें फैट हो थोड़ा बहुत, तो उसके साथ आप इसको खा सकते हो। दूध के साथ पी सकते हो, दही के साथ ले सकते हो, हर जगह इसमें फैट होता है, या खाने के दौरान आप खा सकते हो। कोशिश करें इसको सुबह या फिर मैक्सिमम दिन में खाने की। रात को इसको खाना अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। ये बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, बहुत कम लोगों में हो सकता है, इसीलिए 1% भी क्यों रिस्क लेना है। आप बेटर है कि सुबह या फिर दिन में इसको खाइए। तो ये हैं तरीके विटामिन D3 को अपने शरीर में नॉर्मल करने। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली। मैंने अपनी ओर से बहुत कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये दिखा भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।